मंच पर उपस्थित हम सबके आदरणीय इंद्रेश जी भाई साहब, लेफ्टिनेंट जनरल RN सिंह साहब, जसवीर सिंह साहब, जगदीश प्रसाद शर्मा जी और SK राउत साहब, और इस सभागृह में उपस्थित इस देश की सुरक्षा के प्रति सजग और समर्पित सभी आदरणीय देवियों सज्जनों। मैं मूलतः एक लेखक हूँ और मेरे जीवन के 25 वर्ष मीडिया के अलग अलग संस्थानों में प्रिंट और टीवी में गुजरे हैं, और उन सेवाओं के दौरान मुझे 2010 से 2015 के बीच 5 वर्ष तक लगातार एक ऐसी भूमिका में काम करने का अवसर मिला जब मैंने भारत की लगातार 8 परिक्रमाएं की हैं। और जब ये राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के कार्यक्रम की मुझे जानकारी हुई तो मुझे वो 5 वर्ष की यात्राओं का पूरा क्रम याद आया कि किसी भी देश के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित क्यों होना। क्या केवल एक भूगोल के लिए, एक भूभाग के लिए, या कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारी चिंताएं निरंतर और सतत होनी चाहिए। तो वो क्या चीज़ें हैं? अभी जनवरी के पूरे महीने में मैं अयोध्या में था। मुझे एक अखबार की तरफ से वहाँ भेजा गया और 1 जनवरी से 25 जनवरी तक मैं वहाँ था, और 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा प्रसंग में मैं गर्भगृह में था। मैं अयोध्या करीब 10 या 12 दफ़ा गया हूँ अब तक। अपने इस सभागृह में उपस्थित बहुत लोग होंगे जो कई बार गए होंगे, कई होंगे जो एक आध बार तो गए ही होंगे। जब हम इस तरह से 1 या 2 बार कहीं जाकर केवल दर्शन मात्र के लिए भारत के किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो वो, या पर्यटक की तरह जाते हैं, तो हम भारत के बहुत सतह को छूकर आते हैं, हम उसकी आत्मा तक नहीं पहुंचते हैं। भारत की इन लगातार 8 परिक्रमाओं में और अयोध्या में 1 माह लगातार रहने के बाद मुझे लगता है कि भारत की सुरक्षा के प्रति हम सबका चिंतित होना, और जिस भूमिका में भी हम रहे हों, जो भी अनुभव लेकर जीवन के यहाँ तक आए हों, यहाँ आने के बाद उसमें कोई योगदान करना हम सबका पहला कर्तव्य बनता है। और वो इसलिए कि भारत केवल भूगोल नहीं है। मैं जो इन यात्राओं के माध्यम से, कुछ अध्ययन के माध्यम से जान पाया हूँ, भारत केवल एक भूगोल नहीं है जिसे हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बताकर और उसकी जयकार करके संतुष्ट हो जाए। अयोध्या में इस दौरान रहते हुए मैंने कुछ चीज़ों पर मेरा ध्यान गया। जैसे अयोध्या राम की नगरी है, और त्रेता युग के बीत जाने के बाद वो संतों की नगरी रही। तो कुछ शब्दों पर मेरा ध्यान गया वहाँ गलियों में और सड़कों से गुजरते हुए, मंदिरों से दर्शन करते हुए। राम की नगरी में ये शब्द कर क्या रहे हैं? जैसे आपने सुना होगा हनुमान गढ़ी, राम कोट, लक्ष्मण किला, मणि रामदास की छावनी, तुलसीदास की छावनी, नरसिंहदास की छावनी, कोट, किला, गढ़ी, छावनी, अखाड़े। ये शब्द आपको गलियों में से गुजरते हुए, मंदिरों के बाहर, कहीं पुरानी इमारतों के बाहर, जगह जगह मिलेंगे आपको। गढ़ी, कोट, किला, छावनी, ये सैन्य तैयारियों के शब्द हैं। गढ़ी, कोट, किला, छावनी, अखाड़े, ये सैनिक तैयारियों के शब्द हैं। ये संतों की नगरी में क्या कर रहे हैं? इस सवाल को लेकर मैं बहुत सारे मठों में गया, बहुत सारे आचार्यों से मेरी भेंट हुई, और एक दिलचस्प जानकारी मुझे मिली जो मैं समझता हूँ आप में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ दोहराना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। 1528 में बाबर के द्वारा श्री राम मंदिर के विध्वंस के बाद वहाँ राम की स्मृतियाँ अयोध्या के जन समाज ने, संत समाज ने कैसे सुरक्षित रखी, इसके कुछ पासवर्ड ये खोलते हैं हमारे लिए ये शब्द। 1528 में अयोध्या का विध्वंस पहला नहीं था। उससे पहले 1032 में वहाँ कनक भवन नाम का एक महल है, आप जाकर देखेंगे और वहाँ जाकर खड़े होंगे तो वो इतना जीवंत है कि आपको लगेगा कि अभी राम और सीता किसी कक्ष से निकल के बाहर आ जाएंगे, इतना जीवंत कनक भवन।
उस कनक भवन को 1032 में पहली बार सालार मसूद गाजी ने विध्वंस किया था, ये वहीं का एक शिलालेख बताता है। और ये ठीक बाबर से 500 वर्ष पहले की घटना है। और बाबर के 500 साल और गुजर गए तो इन 1000 वर्षों के दिल्ली में तुर्कों के कब्जे के बाद बंगाल की तरफ मूव करने वाले, अगर आप गूगल मैप पर उसको फॉलो करेंगे रूट को, तो अयोध्या रास्ते में पड़ता था। ये अनेक दफ़ा इसको रौंदा गया, अनेक दफ़ा यहाँ हमले हुए हैं और लंबी कहानी है उसकी पीड़ा की। बाबर के बाद वहाँ के संतों के जो डेरे थे, उन डेरों में इस बात की तैयारियां की गई कि उनके सन्यासियों में जो युवा हैं, जो शरीर जिनका मजबूत है, जो थोड़ा लड़ने में भी रुचि रखते हैं, वो अखाड़े चलाएं और शारीरिक परिश्रम करें और उसकी तैयारी करें, वो दिन में भजन करें। लेकिन जब कोई आपात स्थिति बने तो हर डेरे से, संतों के अलग अलग डेरों से, वो जो युवा वर्ग के लोग हैं जिन्होंने कुछ युद्ध की तैयारियां भी की हुई हैं अपने बचे हुए भक्ति के समय में, तो वो कुछ ऐसे आपात समय में वो एकजुट होकर सामना करें। तो जब कभी वहाँ ऐसी टुकड़ियाँ, ऐसे हमले दिल्ली से, आगरे से, ये जो लगातार बंगाल की तरफ मूव करते थे, तो जब कभी अवध की तरफ से वो गुजरते थे तो वो अयोध्या के उन युवा सन्यासियों ने अपनी भक्ति के काम को उस समय छोड़कर और रक्षा के काम में लगे हो। और इस तरह से वो उनके अखाड़े बने, इस तरह से उनकी छावनियाँ बनी। छावनियाँ संतों का शब्द नहीं है, आश्रम हो सकता है, गुरुकुल हो सकता है। तो ये जो जगह जगह अयोध्या में उस राम की स्मृति को बचाए रखने के लिए, बावजूद इसके कि वो मंदिर टूट चुका है, वो कब बनेगा पुनः, इसकी कोई उनको सपनों में अंदाज़ा नहीं था कि इसमें कितने साल लगेंगे। हमारी ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम वो दीपक वापस जला पाए एक बार। तो वो क्या बचा रहे थे, वो क्या बचा रहे थे, किस चीज़ की रक्षा में वो लोग लगे रहे। 400-500 वर्षों का सशस्त्र संघर्ष है जिसमें वो ग्राउंड पर थे, और कितने लोग किस संघर्ष में, किस युद्ध में मारे गए, इसके कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ नहीं है। किसी के नाम भी नहीं मालूम हमें वो कौन लोग थे जो लड़ते हुए मारे गए होंगे, लेकिन रक्षा में लगे रहे। और वो कुछ अब नाम बचे हैं साइन बोर्ड पर, अखाड़े, छावनियाँ, कोट, किले, गढ़ी। तो वो क्या बचा रहे थे, क्यों बचा रहे थे? तो वो केवल एक मंदिर के लिए कोई, वो तो मंदिर तो टूट चुका था, बचाने को बचा क्या था? तो वो क्या था जिसको वो बचा रहे थे? वो केवल एक भूगोल नहीं था, वो भारत की सांस्कृतिक स्मृतियों की इतनी अनंत श्रृंखला की कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको वो बचाने में लगे हुए थे। और हम जाने अनजाने में इस काम से अगर जुड़े हुए हैं तो हमारे अवचेतन में भी वो है कि भारत का कुछ ऐसा है जिसको बचाना है भविष्य की पीढ़ियों के लिए, केवल हमारी पीढ़ियों के लिए नहीं, विश्व की पीढ़ियों के लिए। कुछ ऐसा भारत ने दुनिया को कुछ संचित करके रखा है हमारी ज्ञान परंपरा में। एक नीलेश ओक नाम के एक प्रोफेसर हैं जो अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। उन्होंने अपने जीवन के 25 वर्ष उन स्मृतियों के सिरों को पकड़ने में लगाए हैं कि भारत का वो क्या है जिसको बचाना जरूरी है। तो हमारे 2 एपिक हैं, हमारे 2 महाकाव्य हैं जो हमारे 2 संस्कृति के महानायकों की स्मृतियों को बड़े अच्छे कालक्रम में और बड़ी अच्छी कविता में, विश्व में जैसी दूसरी कविताएं लिखी नहीं गई। एक महाभारत और दूसरी रामायण, वाल्मीकिकृत रामायण और व्यासकृत महाभारत। ये 2 ऐसे टेक्स्ट हैं हमारी स्मृतियों में जिसमें वो कुछ ऐसा रचा बसा है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं। नीलेश ओक ने 25 वर्ष इस बात में लगाए हैं कि रामायण का कालखंड क्या है और महाभारत का कालखंड क्या है। उन्होंने रामायण में 600 प्रसंग, 600 घटनाएं, 600 श्लोक ऐसे चिन्हित किए हैं जो किसी कालक्रम का उल्लेख करते हैं। वहाँ किसी तिथि का उल्लेख है, किसी पक्ष का उल्लेख है, किसी मास का उल्लेख है, किसी ग्रह नक्षत्र की परिस्थिति का उल्लेख है। और महाभारत में लगभग 300 ऐसे ही प्रसंग उन्होंने चिन्हित किए हैं और उस हिसाब से उन्होंने जो टाइम की काल गणना की है कि ये कब का है। तो रामायण के बारे में उनके शोध के निष्कर्ष ये बताते हैं हमें कि 12,209 वर्ष, मैं लगभग में बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिक फिगर है, ईसा से पहले 12,209 वर्ष ईसा पूर्व रामायण का कालखंड निर्धारित किया है उन्होंने। और 5,561 वर्ष ईसा से
पहले, उसमें ये 2024 और जोड़ लेंगे तो सच्चे कालखंड में आप पहुंच जाएंगे। ये महाभारत का कालखंड 5561 वर्ष ईसा पूर्व। अब जिन्होंने भारत पर कब्जे किए, और मैं इन्हें राज्य नहीं कहता हूं कि इन्होंने कोई राज किया या शासक वर्ग के लोग नहीं थे, ये रूलिंग क्लास के कोई लक्षण प्रकट नहीं करते हैं। ये पिछले 1000 वर्ष जिन्हें हम गुलामी के मानते हैं, ये रूलिंग क्लास के लक्षण नहीं है, जैसा उन्होंने पूरे भारत के साथ व्यवहार किया है। इनके कैलेंडर जो हैं वो 2024 साल पुराने हैं या 1400 साल पुराने हैं। ये इस मानस के लोग इस कल्पना में भी कभी नहीं जा सकते हैं कि धरती पर कोई सभ्यता के विकास की परंपरा इतनी पुरानी हो सकती है कि वो 12-14 हजार साल पहले तक चली जाए। उनके लिए तो दुनिया शुरू ही 2024 में हुई है। जीसस के बाद एक कैलेंडर और कालखंड शुरू होता है। इसलिए ब्रिटिशर्स ने भारत की चेतना में कुछ ऐसे वायरस हमारे सॉफ्टवेयर में डाले कि नीलेश एक जोक सुनाते हैं कि एक व्यक्ति अंधेरे में कुछ खोज रहा है। पुलिस वाले ने पूछा कि क्या खोज रहे हो, तो उसने कहा सिक्का मेरा एक गिर गया है, मैं सिक्का खोज रहा हूँ। तो आपका सिक्का है यहीं गिरा था, कहाँ गिरा था? बोले वो 2 किलोमीटर दूर कहीं गिरा था। तो उन्होंने कहा कि फिर यहाँ क्यों खोज रहे हो? बोले यहाँ कुछ रोशनी बेहतर है इसलिए यहाँ खोज रहा हूँ। तो ये जो भारत पर जिसे हम अपना रूलिंग क्लास मानते हैं 1000 वर्षों का, इनकी रोशनी 2024 साल पहले, 2000 साल पहले, 1400 साल पहले की है। ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि धरती पर कोई सभ्यता इतनी हजारों वर्ष के कालक्रम में हो सकती है। और राम जिस समय हुए या कृष्ण जिस समय हुए, ये कालक्रम उन्होंने खोज के हमको बता दिया कि 12209 या 5561 वर्ष ईसा पूर्व का ये घटनाक्रम है। तो जिस समय राम हुए हैं वो कोई ग्राउंड जीरो पर नहीं आए। कृष्ण कुरुक्षेत्र में जिस गीता का उपदेश कर रहे हैं, ये केवल कोई ग्राउंड जीरो पे आके कोई एक अवतारी पुरुष आया और उसने अपने आप को घोषित किया कि मैं ही कोई संदेशवाहक हूं, मैं ही हूं और मैं अचानक आ गया हूं, अब मेरा उपदेश ये है, ऐसा तो नहीं। क्योंकि वो देशनाएं दर्शन की जो है वो तो हजारों वर्ष और पूर्व की रही होंगी, जिसने ऐसा परिवेश पैदा किया होगा कि एक राम कहीं जन्म ले सकते हो। वो ऐसे ग्राउंड जीरो पर अचानक नहीं आ गए, कोई कृष्ण ग्राउंड जीरो पे अचानक नहीं आ गए। वो एक पूरा हजारों वर्ष और पुराना तमाम, कहाँ उसके पिछले सिरे जाते हैं पता नहीं। केवल रामायण और महाभारत की घटनाओं के काल क्रम जो उनमें चिन्हित 600 और 300 की संख्या में नीलेश ओक को मिले, और उन्होंने ये संख्या हमें दी कि इतने वर्ष पुराने ये प्रसंग हैं। तो ब्रिटिशर्स ने ये डाला हमारी स्मृतियों में कि ईसा पूर्व का, उन्होंने बुद्ध तक तो उन्होंने एक सिस्टमेटिक क्रम में इतिहास को माना ईसा से 500 साल पहले, लेकिन वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे कि वो ये कहें कि 12000 साल पहले ईसा से कुछ यहाँ ऐसा विकसित अवस्था में था। तो उन्होंने उसको मिथक कहा, मिथक। और हम लोग भी बड़ी बातचीत में कहते हैं इंडियन माइथोलॉजी। इस शब्द से हमें सावधान होना चाहिए। हमारी माइथोलॉजी नहीं है, ये मिथक नहीं है, ये कपोल कल्पनाएं नहीं है, गल्प नहीं है जो उन्होंने कह दिया कि इंडियन माइथोलॉजी में ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो इस वास्तविकता से हमारा साक्षात्कार अवश्य होना चाहिए कि हम बचाने में क्या लगे हैं, रक्षा किस बात की हम कर रहे हैं, क्या एक भूगोल की कर रहे हैं या कुछ और है ऐसा अमृत भारत की सांस्कृतिक विकास की पूरी यात्रा में, जिसको बचाना हमें ज़रूरी है। अयोध्या में ये जो सैन्य तैयारियों के शब्दों को मेरा ध्यान गया, तो ये केवल अयोध्या का भूगोल बचाने में नहीं लगे थे, क्योंकि अयोध्या तो विध्वंस हो चुकी थी। तुलसी ने रामचरितमानस में अयोध्या पर एक भी चौपाई पूरी नहीं कही, आधी चौपाई में बाईपास हो गए हैं इधर उधर। उन्होंने कहा है कि मैं एक ऐसी अयोध्या की मैं क्या महिमा गाऊं जिसमें रामलला के दर्शन करने का कोई स्थान ही नहीं है। मैं मस्जिद के बाहर सोता हूँ, एक मस्जिद के बाहर मैं सोता हूँ, मैं क्या ऐसा अयोध्या का गुणगान करूं। लेकिन वो जो रच कर गए, मुझे अभी पिछले वर्ष फिजी जाने का अवसर मिला मित्रों। आप देखिए कि भारत की इस पूरी सांस्कृतिक यात्रा में हम ये कहते हैं कि हमने कहीं हमले नहीं किए। भारत अकेला ऐसा देश है जिसने किसी पर कब्जा करने के लिए कोई हिंसक हमले कहीं किए नहीं। अब ये फिजी में जो अंग्रेज के समय गिरमिटिया बनाकर
गन्ने के बागानों में काम करने के लिए बंधुआ मजदूरों को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, बनारस और ऐसे 4-5 जिलों से लोगों को भर भर के वो ले गए। लगभग 40,000 के आसपास 61,000 भारतीय मजदूरों को वो 38 वर्षों तक लगातार लेकर गए। 1879 में 1879 में पहला जहाज वहां गया। और ये जो लोग गए, ये क्या लेकर गए? एक रामचरितमानस की प्रति लेकर गए। 3 महीने के जहाज के कष्टप्रद यात्रा के बाद ये फिजी के जब तटों पर उतरे हैं, आज उनकी 5वीं पीढ़ी वहां रह रही है। 5वीं पीढ़ी वहां रह रही है और 1/3 आबादी फिजी की वहां हिंदी में है, भारत में है, पूरी भारत में है। 20 विद्यालय वो उस छोटे से देश में चलाते हैं, एक विश्वविद्यालय चलाते हैं। और वहां उन्होंने भारत की संस्कृति का जो अद्भुत काम उन श्रमिकों ने किया है, जिनका शोषण हुआ, वहां 5वीं पीढ़ी वहां उनकी काम कर रही है। उनके बीच में जाकर आप जरा भारत की धड़कन को अपने हृदय में महसूस करिए एक बार। गीतेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति से इस भारत की यात्राओं के दौरान मुझे कोलकाता में मिलने का अवसर मिला, वो अब हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने 15 वर्षों तक लगातार वियतनाम की 14 यात्राएं की। क्यों? अंकोर वाट के मंदिरों के बारे में हम सब जानते हैं, जो चोल राजाओं के विस्तार में, सांस्कृतिक विस्तार में उन्होंने कंबोडिया तक जाकर जो मंदिर बनाए, दुनिया के सबसे बड़े टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैं। आज भी भारत की स्थापत्य कला को देखकर दुनिया के लोग चकित होते हैं उन अंकोर वाट के मंदिरों को। लेकिन अंकोर वाट के मंदिर 11 और 12th सेंचुरी के मंदिर हैं। उससे 500 वर्ष पहले 6वीं और 7वीं सदी में बिहार के मुंगेर जिले के कुछ मजदूर, कुछ व्यापारी वियतनाम की यात्रा पर गए, बंगाल की खाड़ी से गए, और उन्होंने वहां जो मंदिर बनाए हैं, तो सेंट्रल वियतनाम में मायसोन नाम की एक जगह है, मायसोन नाम की सेंट्रल केंद्रीय बीच वियतनाम में, वहां आज भी पकी हुई ईंटों के, जो अमेरिका और वियतनाम की वॉर में बड़ी तादाद में खंडित होने के बाद भी कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से 500 वर्ष पुराने मंदिर, वो भारत का एक सांस्कृतिक विस्तार आपको वहां तक दिखाई पड़ता है, जो मुंगेर से गए हुए बिहार मूल के व्यापारियों ने वहां बनाया। और उनके वंशज 1300-1400 साल बाद सेंट्रल वियतनाम में लगभग 1 लाख की आबादी में उन भारतीयों के वंशज आज भी हैं, और उनके बीच में शक संवत चलता है। वो आज भी शक संवत के कैलेंडर को फॉलो करते हैं। उनके नाम आज भी हमारे जैसे हैं। इनरा सारा का एक नाम उन्होंने मुझे बताया, जो वियतनामी भाषा की एक अच्छी कवित्री है। इनरा सारा, इंदिरा नाम है दरअसल वो। तो ये भारत की जो एक लंबी सांस्कृतिक यात्रा है, उसमें कुछ ऐसा, भारत की ज्ञान परंपरा में कुछ ऐसा अमृत है जिसको बचाने का दायित्व हम सबका है। हम किसी भी पथ के हों, पंथ के हों, हम किसी भी कल्ट से हों, हम किसी भी खांचे में हों यहाँ, लेकिन भारत के अंदर उसको, उसकी रक्षा का दायित्व इसलिए है कि 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता को जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्षमा करें, भारत की इन यात्राओं के जो अनुभव मेरे हैं, आप सब अलग अलग क्षेत्रों से अनुभव लेकर यहाँ तक आए हैं और निरंतर भारत के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं। मेरे से सब आयु में, सब अनुभव में सब वरिष्ठ हैं मेरे। लेकिन मैं पता नहीं क्यों ये कहने का मैं साहस आपके बीच करना चाहता हूँ कि क्या ये आज़ादी जो हमें 15 अगस्त 1947 को एक मिली, मुझे लगता है कि वो भी एक हमें पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या हम वाकई स्वतंत्र हुए हैं। क्योंकि जिस तरह का भारत आज हम घुन लगा हुआ भारत के आप केरल से लेके कश्मीर तक और बंगाल से लेके दूसरे कोनों तक आप जरा उनकी अंदरूनी स्थितियों का अध्ययन करिए, अब तो कुछ भी छुपा नहीं है। कैसे कैसे संगठन और कैसे कैसे आपस में जुड़कर, और अब कुछ छुपा नहीं है, उनकी सारे इरादे छुपे नहीं हैं। हम सबके शोध और अध्ययन में जो राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की शोध टीम ने कराए हैं, चाहे वो पत्थलगड़ी के हों, चाहे वो नक्सलाइट के एरिया में हों, हम सब जानते हैं कि वो कैसे कैसे इरादों से कितने प्रकट रूप में हमारे बीच में, हमारे ही बीच में सब काम कर रहे हैं। तो एक ऐसे लचर लोकतंत्र का फायदा वो उठा रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र को ही लाचार बना के रख दिया है। और तब हमें ये लगता है, और ये बात अब काफ़ी हद तक सही लगती है, कि ये क्या स्वतंत्रता थी सही मायने में, या केवल ट्रांसफर ऑफ पावर था।
कि केवल कुछ लोगों के बीच में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, जिसको उन्होंने बाहर साइन बोर्ड लगा के हमको ये बताया कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, ये स्वतंत्र भारत में आप प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा था क्या? क्योंकि आज का भारत जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एक मल्टी ऑर्गन फेल्यूर की अवस्था में तो नहीं है। इस तरफ हमें विचार करना चाहिए। हम मल्टी ऑर्गन फेल्यूर की अवस्था में तो नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में जो प्रतिपक्ष है और प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, उन्होंने जिस तरह की भाषण दिए हैं, उनके जिस तरह के घोषणा पत्र तो बिल्कुल घोषित ही हैं। तो उसमें मुझे ये लगता है कि क्या ये मौलिक सोच इनकी भारत के प्रति कुछ है, भारत के प्रति इनकी खुद की आत्मा से निकली हुई पुकार है किसी तरह के देश के निर्माण की, जिस आधार पर ये घोषणाएं कर रहे हैं, या केवल ये एक माइक्रोफोन की तरह काम कर रहे हैं, एक माउथ पीस की तरह काम कर रहे हैं, और दरअसल आवाज किसी और की है, ब्रेन किसी और के है, दिमाग कोई और लगा रहा है, और ये केवल एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे लीडर। ये हम सबको बहुत चिंता में डालने वाली परिस्थितियां हैं। इस देश के किसी भी जागरूक नागरिक को बहुत चैन की नींद सोने जैसी परिस्थितियां बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि अगर हम बहुत सचेत नहीं होंगे, सरकारों के अपने काम हैं, सरकार ही करेंगी वो काम जो उन्हें करना है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच से पिछले 10 वर्षों की जो यात्रा है, और मैंने जो चीज़ें पढ़ी इनके शोध के बारे में अपने, तो मुझे इस बात का संतोष हुआ कि जिन बातों को लेकर मैं चिंतित हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये दिए जलाए हुए हैं। कमोवेश जो अयोध्या में जो 500 वर्षों तक ये अखाड़े, छावनी, कोट, किले और गढ़ी ये सब संघर्ष करते रहे, और उन्होंने अयोध्या में राम की स्मृतियों को हमारे हृदय में बचा के रखा। एक अंतिम बात मैं ये कहूँगा, मेरा परिचय एक ऐसी परंपरा से हुआ अयोध्या में मित्रों, हम सबका मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा ये जानकर कि जब ये सारा 500 वर्ष अयोध्या के जीवन में जो अशांति के, संघर्ष के और हिंसक संघर्ष के लगातार अंधेरे में गुजरे, उन्हें नहीं पता था कि हम कभी स्वतंत्र होंगे। वो नहीं जानते थे कि कभी वापस मंदिर बन के खड़ा होगा और भारत अपने सांस्कृतिक वैभव को कुछ झाड़ पोंछने में कुछ सफल हो जाएगा। रसिक संप्रदाय नाम की एक ऐसी ट्रेडिशन इन 500 वर्षों में अयोध्या में विकसित हुई। अयोध्या की गलियों से गुजरते हुए जब आप पुराने मंदिरों से गुजरेंगे, हर तीसरा मंदिर रसिक संप्रदाय का मंदिर है। एक ऐसी परंपरा विकसित हुई रामानंदाचार्य की परंपरा में। रामानंदाचार्य के समय 12वीं सदी तक ईश्वर कहीं स्वर्ग में था। ईश्वर के प्रति भारत की अवधारणा ये थी कि वो कहीं स्वर्ग में है, हम कामना करेंगे, तप करेंगे तो हम उसको जागृत कर पाएंगे और वो हमारी मन्नत को पूर्ण करेंगे। रामानंदाचार्य ने एक ऐसे ईश्वर को आपके बीच स्थापित किया, भगवान राम के रूप में, जो यही हैं। इनकी सुबह से सेवा में लगो, इनकी दिन भर सेवा करो और इनके सामने अपने दुख रो, अपनी पीड़ा का बयान इनके सामने करो, अपना प्रेम इन पे जताओ। आपके भीतर क्रोध है तो उनसे करो, जो कुछ है उनसे करो, वो सामने है, प्रकट है। तो उन्होंने एक ऐसे ईश्वर की रचना राम के रूप में वहां की, और एक ऐसा संप्रदाय विकसित हुआ, एक ऐसा कल्ट विकसित हुआ जिसमें संबंध दीक्षा एक होती है गोपनीय, और जब इस परंपरा का कोई संत संबंध दीक्षा में आता है तो भगवान राम से उसका संबंध स्थापित होता है। अब आप जरा कल्पना करिए कि उनकी पूरी सेवाचर्या में भगवान की किसी का संबंध स्थापित उसके गुरु ने किया कि तुम 25 वर्ष की आयु के हो और तुम इस सेवा परंपरा में आना चाहते हो रामानंदाचार्य की, तो भगवान से तुम्हारी सेवा चरणों की निर्धारित हुई है। अब एक 25 वर्ष की आयु का शिष्य 78 वर्ष की आयु में मरने तक वो केवल चरणों की सेवा में प्रतिदिन उपस्थित है मंदिर के सामने। और जब भगवान के स्नान और उनके पूजा और उनके भोग और जब ये पूरा क्रम चलेगा एक एक का, तो उसका ध्यान केवल चरणों पर है, और वो आएगा और उनको महावर लगाएगा, चरणों की सेवा करेगा पूरे जीवन पर्यंत। किसी की नेत्रों की सेवा निर्धारित हुई है तो वो केवल काजल लगाने के लिए खड़ा है। अब किसी परंपरा में कोई शिष्य अच्छा लिखता है, कवि है, चरणों की सेवा मिली है, तो उसने चरणों पर काव्य लिखे हैं, भगवान के चरणों की महिमा पर ऐसे ऐसे काव्य लिखे हैं, और अयोध्या के मठों में वो सारी पांडुलिपियां सब उपस्थित है। फिर अगली पीढ़ी में कोई और आया जिसकी चरणों की सेवा निर्धारित हुई, लेकिन उसका गला अच्छा है, गाता बहुत अच्छा है, तो पिछली पीढ़ी में जिसने कुछ लिख दिया था उसने गाना शुरू किया है, उसको गाना शुरू किया,
और वो इस तरह से पूरी हमारी स्मृतियों में वो सारे गान, वो सारे शास्त्र और एक पूरी परंपरा विकसित हुई। अयोध्या का हर तीसरा मंदिर रसिक संप्रदाय का मंदिर है, जिसके बहुत प्रतिष्ठित आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण अभी 40 वर्ष की आयु के हैं। और मुझे लगता है इस पूरे एपिसोड में जो जनवरी में पूरी दुनिया में बड़ा देखा गया, चर्चित हुआ, हमारी सबकी चर्चा का विषय बना, उसमें आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण को जैसे भगवान ने चुना है कि मेरी आवाज़ बनकर सामने जाओ। वहाँ कोई किसी की रुचि नहीं है कोई मीडिया से बात करेगा, किसी की रुचि नहीं है कोई खुले समाज में जाएगा। आज भी इस परंपरा में अनेक मठ ऐसे हैं जिनके गादी पर बैठने के बाद वो चार दीवारी से बाहर नहीं निकलते, वो प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में भी नहीं गए। क्या जाना, सब कण कण राम का है, एक बार हम यहाँ आ गए इस आभा मंडल से बाहर नहीं जाएंगे, तो वो प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में भी नहीं गए। ऐसे अनेक परंपरा के तमाम संत वहाँ हैं जिनके बारे में हम बहुत न्यूनतम जानते हैं। मैं खूब मीडिया में रहा, खूब किताबें पढ़ी, खूब यात्राएं की, मुझे कुछ पता नहीं था अयोध्या के बारे में, 10 बार गया। लेकिन कुछ ऐसा भारत की स्मृतियों में है, कुछ ऐसा भारत की हवाओं में है, कुछ ऐसा भारत के पूरे लंबी हजारों वर्ष की सांस्कृतिक यात्रा में है, जो केवल भूगोल नहीं है, जो केवल एक भूखंड नहीं है। एक दूसरा, अभी पाकिस्तान के कुछ लोगों को मैं फॉलो करता हूं, मैं कुछ उस तरह के विषयों में काम करता हूं। एक साजिद ब्लॉग करके आप जाएंगे, डॉक्टर साजिद ब्लॉग, और एक माखन राम जयपाल, नाम नोट करिए, उसका 25-30 वर्ष आयु का लड़का है, पाकिस्तान का ही है, एक मुस्लिम है एक हिंदू है। और ये मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद, तमाम पाकिस्तान के, अब पाकिस्तान अगर बना, भारत का एक टुकड़ा अलग हुआ, तो वो केवल एक टुकड़ा नहीं है, एक भूगोल नहीं है, उसमें राज्य हैं, अलग अलग भाषाओं की विविधता, संस्कृति की, वो वहाँ का विस्तार है भारत का। वहाँ शहर हैं अनेक, उनके छोटे कस्बे हैं, गांव हैं। जब ये पूरा पाकिस्तान बना तो हजारों की तादाद में जो जैन टेम्पल थे, जो हिंदू टेम्पल थे, उनका क्या हुआ? ये डॉक्टर साजिद आपको मुल्तान की गलियों में घूमकर बताएगा कि ये देखिए श्वेतांबर जैन मंदिर था, अभी इसमें एक मदरसा चल रहा है, क्लास लगी हुई है सुबह की। ये माखन राम जयपाल अभी सरगोधा में, जहाँ ब्लास्फेमी के तहत एक व्यक्ति को मारा गया, वहाँ सरगोधा में जाके आपको ये किसी कस्बे में जाके ये बताएगा कि देखिए ये एक राम निवास मंदिर हुआ करता था, और उसके बाद इसकी हालत आज देखिए। वो पाकिस्तान में जो विस्मृति में चले गए अब हमारी, क्योंकि भूगोल गया तो संस्कृति भी गई, फिर वहाँ कोई भूगोल बचा हुआ है हमारा कहने के लिए, लेकिन एक बार उधर चला गया, कहीं भी चला गया, तो वो सब कुछ नष्ट हुआ। वहाँ पूरा स्मृतियों के विनाश की, विध्वंस की एक बहुत ही विभीषिका का अध्याय है वो। तो इनके उसमें जाएंगे तो आपको उस पीड़ा का अनुभव होगा कि जब नष्ट होता है कुछ, तो केवल भूगोल नष्ट नहीं होता है, केवल भूगोल नहीं चला जाता है। हजारों वर्षों की जो यात्रा में भारत की अनंत उपलब्धियां हैं मानवता के लिए, वो सब नष्ट हो जाती हैं। और वो कैसे नष्ट हो जाती हैं, इस इंटरनेट के युग में आप ये देख सकते हैं। मैंने 2 नाम सिर्फ बताए, ऐसे दसियों हैं जिनको मैं वहाँ फॉलो करता हूँ और मैं वहाँ के हालचाल देखता हूँ। मैं उसमें मुझे अपने पूर्वज नजर आते हैं। आज भी उनके मूर्तियों के जो ऊपरी हिस्से हैं वो सुरक्षित हैं उन मंदिरों में, नीचे भले ही कुछ भी चल रहा हो कब्जों में। तो ये ऐसे पीड़ाजनक अध्याय हैं जिनमें हमें एक संवेदनशील नागरिक के नाते हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम अगर रक्षा की बात कर रहे हैं तो हम केवल भूगोल की रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा दिया जल रहा है अनंत काल से, जिसको जलाए रखना अगली पीढ़ियों तक के लिए हमारी ड्यूटी है, और उस ड्यूटी को हम पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।